नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में मुखिया जी तो बेहद ताकतवर होते ही हैं। जी हां, ग्राम पंचायतों के जो मुखिया होते हैं उनके पास असीमित शक्तियां हैं। उनके पास विकास के कार्य करने के लिए कई प्रकार की शक्तियां हैं और अब उनकी शक्ति में एक और इजाफा हो गया है। यानी कि बिहार के जो मुखिया हैं उन पर अब एक और जिम्मेदारी दे दी गई है, जिससे उनकी ताकत भी बढ़ जाएगी और उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। हम बात कर रहे हैं बिहार के तमाम जिलों के मुखिया को मिले एक नई शक्ति को, यानी कि मुखिया जी अब फसलों की क्षति पहुंचाने वाले घोरपरास यानी कि जो जंगली सूअर होते हैं, इसी तरीके से नीलगाय होते हैं, इन सब को शूट आउट करवा सकते हैं। इसके लिए कुछ प्रक्रिया पूरी करनी होगी और फिर शूट आउट करवाने की जगह के बाद उन जानवरों को दफन करवाना होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी बिहार के मुखियों की होगी। इन दोनों जानवरों यानी कि नीलगाय और जो जंगली सूअर हैं, इन दोनों जानवरों को शूट आउट करने के लिए शूटर की खोज मुखिया को नहीं करनी पड़ी है, बल्कि सरकार ने शूटरों की एक बाकायदा सूची जारी की है और सरकार के इस कदम से उन किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है जिनकी फसल ये जानवर बर्बाद कर देते हैं। दरअसल देखा जाए तो बिहार में भी मौजूदा समय में कई ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जब नीलगाय और जंगली सूअर बड़े स्तर पर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो खेतीबाड़ी के इलाके आते हैं वो ग्रामीण इलाकों में आते हैं, तो ऐसे में जो वो उसका अधिकार क्षेत्र होता है वह ग्राम पंचायतों के ही अंतर्गत आता है। किसान अपनी समस्याएं भी गाहे बेगाहे मुखिया के पास रखते हैं। तो इसीलिए राज्य सरकार की ओर से जो नया नियम बनाया गया है उसके अनुसार राज्य के मुखियों को एक नई जिम्मेदारी दी गई है कि अगर आपके इलाके में नीलगाय और जंगली सूअर सक्रिय हैं, वे फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसानों की जो भारतोर मेहनत है उसे बर्बाद कर रहे हैं, तो आपके पास यह अधिकार है कि आप उन नीलगाय को और जंगली सूअरों को मरवा सकते हैं। इसके लिए जो शूटरों की एक सूची है वह भी राज्य सरकार की ओर से जारी कर दी गई है और कुछ जो प्रक्रिया है उन प्रक्रियाओं का जो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होती है उसे तैयार करने के बाद मुखिया को यह अधिकार रहेगा कि नीलगाय और अपने इलाके में सक्रिय जंगली सूअरों को वो मरवा सकते हैं। उन्हें यह भी करना होगा कि जब ये जो जंगली जानवर होते हैं, इन जानवरों को जब आप मरवा दें तो उसके बाद उनके जो शव होते हैं उसे आप दफना दीजिए, यानी कि इससे किसी प्रकार का प्रदूषण न फैले, लोगों को अन्य परेशानियां न हो। इसके लिए उन मृत जानवरों का जो शरीर है उसके कंकाल को आप दफन करवा दीजिए ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो बिहार के मुखियों को मिली इस नई शक्ति से जो मुख्य परेशानी, जो एक प्रकार से देखा जाए तो राहत की बात है, तो यह राहत की बात राज्य के किसानों के लिए है। अगर मौजूदा समय की हम बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नीलगाय से और जंगली सूअर से किसान अक्सर परेशान होते हैं। अगर आप याद कीजिए तो वर्ष 2016 में इसी तरीके की स्थिति एक बार पटना जिले के भी मोकामा बरहिया टाल के इलाके में देखने को मिली थी। उस समय हैदराबाद से शूटरों को बुलवा करके और नीलगायों को मरवाया गया था। इसे लेकर के तत्कालीन जो केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी थी, यानी कि जो वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी, उस सरकार के बनने के बाद जब केंद्र में जो नई सरकार थी उसमें मेनका गांधी मंत्री हुआ करती थी। उन्होंने बिहार में नीलगायों के मारे जाने की उस घटना की निंदा की थी और इस पर तत्कालीन वन मंत्री जो थे प्रकाश जावड़ेकर, वो प्रकाश जावड़ेकर और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के बीच काफ़ी तू-तू मैं भी देखने को मिली थी। और दूसरी ओर जो बिहार सरकार थी, बिहार सरकार ने भी अपना पक्ष रखा था कि हम किसानों की समस्या के निदान के लिए यह कर रहे हैं। लेकिन अब बाकायदा बिहार सरकार ने एक नई तैयारी कर ली है और राज्य के किसानों को बड़ी राहत देने के लिए राज्य में सक्रिय जो घोरपरास हैं यानी कि नीलगाय हैं, साथ ही साथ जंगली सूअर हैं, उनको मारने के लिए अब मुखिया को यह पूरा अधिकार दे दिया गया है।